Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup. जी शाजिया, क्या हाल चाल है आपके? जुमा मनाया जा रहा है, फ्राइडे है, बर्फ पड़ रही है लगातार कल से। अब तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बस ड्रामे देखे जा रहे थे, हॉट चॉकलेट और नट्स खाते पीते। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम लाइव पे नहीं होते हैं तो कल हमने लाइव किया था जिसपे शाजिया ने हमें बर्फ भी दिखाई थी अपने घर के बाहर एंड आई वाज लाइक वाओ दिस लुक्स सो नाइस। बट आई थिंक वो तस्वीरों में ही अच्छा लगता है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इतनी सर्दी चाहिए। आई एम हैप्पी विद कराची की सर्दी। बट इट्स नाइस एंड वार्म इनसाइड। और आप एक लिहाफ बन के बाहर निकले घर में से तो आप सोचिए आप कंबल में चल रहे हैं तो इट्स ओके। ओके ओके, ड्रेस अप। कौन से ड्रामे कर रहे हैं हम आज? क्यामत से शुरू करना है। क्यामत है, डंक है, फितूर है, किसी पिटी मोहब्बत एंड सराब वी विल टच अपॉन। सो व्हिच वन डू यू वांट टू स्टार्ट विद? क्यामत। आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद कयामत। मैंने बैक टू बैक 3 एपिसोड देखे। उसके पहले मैंने थोड़ा सा सोचा डड्डी मारती हूँ, लास्ट एपिसोड देख लेती हूँ, राबिया बता देगी बाकी। बट देन आई वाज वेरी गुड। आई वाज नॉट अ बैक बेंचर क्लास में जो पीछे बैठ के जो है ना हाथ उठाते हैं ना जब बीच में आए, तो मैंने कहा नहीं सारे देखूंगी इस दफा। तो एहसान खान इज बैक एंड सबा फैसल इज बैक। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो अभी तक बस सही लगा है। आई मीन उसने मेरी कोई अटेंशन इतनी ज्यादा की है। स्टोरी मुझे कोई बहुत डिफरेंट या बहुत नई नहीं लग रही है अनलेस आगे जाके हो। और एहसन खान को नए रोल में देख के अच्छा लग रहा है। तुम्हें स्टोरी इंटरेस्ट कर रही है? तुम क्यूरियस हो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा? 3 episodes. I am watching it for Neelam Munir, who I think was really, especially in the first 2 episodes, she was really fantastic. She added a lot of life to the screen. अच्छा, उनकी जो बहन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, I'm sorry मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। अमर खान। हाँ, कमर खान. I thought she was lovely also. अमर खान। Amar Khan, yes, now I remember Amar Khan. I thought she was lovely also. So उन दोनों का मुझे बहुत मजे का लग रहा है. I am sorry to say I can get all the bashing that you want to give me, लेकिन मुझे एहसान खान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी थी. And I feel कि क्योंकि ये दो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, he needs to pull up. मुझे क्योंकि अभी बंधे एक डोर खत्म हुआ था एंड इसका कैरेक्टर बड़ा क्रूड है इसके अंदर ना, और वो बदतमीजी आ नहीं रही है जो आनी चाहिए. हाँ, वो फिजिकली दिखा रहे हैं दैट ही इज बदतमीज, बट आई एम नॉट गेटिंग। टेक अ ब्रेक बिकॉज़ यहाँ पे अजान हो रही है, सो वी विल जस्ट टेक अ ब्रेक। अजान हो रही है जी, अजान खत्म हो गई है। तो हाँ शाजी, आप कह रही थी कि यू फील के वो दोनों बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है और एहसन खान की एक्टिंग आपको पसंद नहीं आ रही है। जी, आजान ने मुझे थोड़ा सा रोक दिया अपने ट्रैक्स में. आई थिंक मे बी पीपल वुड नॉट लाइक इट, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहती. लेकिन कहना मुझे ये था कि आई लव सीइंग एहसान खान ऑन स्क्रीन, बट आई वाज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस. अच्छा, सो मैं आई टोटली आई कंप्लीटली डिसएग्री विद यू। मुझे लग रहा है कि आफ्टर बंदे में जितना उनका ऐसा वैसा कैरेक्टर था, एकदम से ना वो बिल्कुल ही क्रूड जैसे तुमने बोला और बड़े वो उस तरह की रफ एंड टफ आ रहे। मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। थोड़ा सा बनावटी लग रहा है बट इट्स आल्सो बिकॉज वी सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन दिस रोल। लेकिन उसके बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी क्योंकि जैसे जब वो रिश्ता लेके जाता है वो एकदम से जो रिएक्ट करते हैं मुझे अच्छा लगता है। वो जिस तरीके से बना के आवाज कर रहे हैं मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे लग रहा है इस ड्रामे का क्या मेरे साथ है, आई थिंक एवरी एक्टर इन देयर कैपेसिटी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। लाइक नीलम इज वेरी नाइस, अमर खान बहुत मजा आ रहा है उनको देख के, यू नो। उसके बाद एहसन खान, यू नो, सबा फैसल और बाकी सब लोग भी, यू नो, जितने भी लोग हैं जिनके इस वक्त मैं पूरे नहीं ले रही हूँ, लेकिन टुगेदर वो लोग आपस में जेल नहीं कर रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट इज मिसिंग। स्टोरी मुझे कोई ऐसी नहीं लग रही जिसको बैठा हम लाइक यार ये फिर वो स्टोरी है कि जबरदस्ती उससे शादी हो जाएगी, फिर वो रोने धोएगी, फिर दूसरी बहन आ जाएगी। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन अभी तक तो इट्स जस्ट एन ओके ड्रामा। तुमने वो जिसमें वो, अब मुझे पता नहीं है कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मी बीइंग मी, बोलिए, आई लव इट व्हेन यू से दैट. बोलिए. हाँ। तो फिर पता नहीं लोग बोलेंगे राबिया कभी आप ये कहती है वो कहती है, बट मेरे दिमाग में ऐसे ही ख्याल आ रहा था। ऑडियंसेस, व्यूअर्स, आप लोग कमेंट से बता सकते हैं कि आप लोगों का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वो जब मेहंदी, जब शादी हो रही होती है उसकी दोस्त की, तो उसका भाई जिसके साथ, जिसको आमिर खान पसंद कर रही है, जो आमिर खान को पसंद करता है, वो पसंद करिए, वो खड़ा होता है, वो हल्के से उनके हाथ को टच करता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बहुत बात कर रहे हैं। सो मैं डबल माइंडेड थी, मैं ये सोच रही थी कि क्या ये दिखाना चाहिए था या नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि फिर वो बाद में जाके रात को डे ड्रीम भी कर रही होती है अबाउट द सेम मोमेंट। तो हम इस ड्रामा, मतलब
थोड़ी सी मुझे राबिया ने उसको और चटपटा बना दिया कहने के लिए कि वो डे ड्रीम भी कर रही वो होती कर है रही उसके थी बाद, ना, मैंने थोड़ी बोला है जाके कर देखो, रही वो थी, याद करती पर है राइट, या, एग्जैक्टली, और वो एग्जैक्टली वही मोमेंट याद करती है जब वो उसके हाथ को टच करता है। सो मैं इसकी अगेंस्ट नहीं हूँ कि बिल्कुल इंटीमेट सीन्स ना दिखाए जाए, एक स्टोरी की रिक्वायरमेंट या कुछ है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि उनका कोई ताल्लुक नहीं है ऐसा, और यस, पूछे हाँ, बगैर, इवन इफ somebody likes you does not mean कि आप उसको परमिशन दे रहे हैं कि आप उसको कर सकते हैं। मुझे ये बात थोड़ी सी मुझे बॉदर की है। आई एम नॉट ऑन दिस साइड राइट नाउ, आई एम नॉट ऑन दिस साइड, मैं यस में भी नो में भी नहीं हूँ, मैं दरमियान में खड़ी हूँ, मैं दोनों तरफ हूँ, और मुझे बस बॉदर कर रही है, इसलिए मैंने इस चीज के बारे में बात की है। मैं जानना चाहती हूँ शाजिया आपका क्या ख्याल है, ऑडियंसेस आप लोग जो सुन रहे हैं आपका क्या ख्याल है कि ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, बिकॉज आप एक चीज को ग्लैमराइज कर रहे हैं, उसके बाद वो नीचे के लड़की को ऐसे लुक्स दे रही है, वो दे रही है, वो भी मुझे थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगा। आई मीन आई एम अ बिग, अभी मैं आगे जाके फितूर पे भी इसी चीज को करूंगी, आई थिंक आई कनेक्ट दिस पॉइंट एंड फितूर, जब फितूर पे रिव्यू करेंगे दोनों पॉइंट्स को एक साथ। आप बताएं, आप मेरे बात से एग्री करती हैं या? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल 101% एग्री करती हूँ राबिया, एंड द पॉइंट इज नॉट कि वो हाथ पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे, द पॉइंट इज कि वो उनकी रिलेशनशिप का वो पॉइंट नहीं था कि वो हाथ पकड़े, वो जाके फूल का गजरा दे सकता था, गहना दे सकता था, आई मीन इफ यू वर शोइंग दिस टू शो सम रोमांस, आई एम सॉरी, इट डिडंट पुल ऑफ वेरी वेल. You go back and watch Humsafar and watch Fawad Khan and Mahira. I'm sorry to you, but that is an example कि आप किस तरह creatively दिखा सकते हैं. So it was totally, and वो भी normal थी उसके बाद. हाँ, She was also okay, but ऑलरेडी हमारी नई जनरेशन बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाती है, तो फिर इस तरह की चीजें आप नहीं करनी चाहिए। तो दूसरा मुझे समझ नहीं आई, भाई ने, बड़े भाई ने बाप को, छोटे भाई को बोला कि ये तो मेरी बहू बनेगी। वो जानते हैं कि वो किस, एहसन खान का कैरेक्टर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि वो किस किस्म का, राशिद नाम है शायद, आई थिंक, हाँ, राशिद, किस किस्म का बंदा है, फिर भी आप अपनी बेटी की जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सो मुझे थोड़ी सी वही बात है, फिर हम हाँ कि बेटी ने कह दिया, बस उसने खुद ही हाँ कर दी तो सब चुप हो गए, ये तो कोई बात नहीं हुई कि उसने हाँ कर दी तो दैट्स ओके। ये कॉन्ट्रास्ट भी समझ नहीं आ रहा जो मैंने पहले बोला था, आगे जाके शायद हो कि दोनों का बहुत डिफरेंट दिखाया। नीलम इज वेरी, यू नो, हर ड्रेसिंग, हर आउटलुक, एंड आमिर खान की ड्रेसिंग एंड आउटलुक, वो गोटे के दुपट्टे, वो बहुत डिफरेंट है, उससे क्या वो दिखाने की मुझे नहीं समझ आ रही। ये I actually thought, you know what I thought? I thought that Neelam Munir will end up sacrificing herself and saying कि मैं शादी कर लूंगी. मेरा तो ये, मेरा दिमाग आगे ही चल रहा था थोड़ा. तो OST में उन्होंने दिखाया है कि नीलम उससे, सॉरी, कि नीलम की एहसन खान से शादी हो रही होती है, तो आई एम गेसिंग कि आमिर खान का कैरेक्टर। Oh, okay. I haven't seen the OST. ये ख्याल है। So Sarab, we'll touch upon Sarab. आपने देखा? Okay, yeah. Sarab was very quick. Sarab अच्छा खासा चल रहा था, बट वो जो अब बहन का जो, ओके, सो बहन का ट्रैक मुझे अच्छा नहीं भी लग रहा है, लेकिन मुझे समझ भी आ रहा है कि उसमें अब उसको बिलीव करना ज्यादा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज अब वो सच बोल रही थी, वो सही बता रही थी हुरैन, लेकिन बिकॉज उस बेचारी की बातें इतनी डबल होती हैं, तो सम्मी खान, असफंदियार वाज नॉट बिलीविंग हर, सो दैट वाज काइंड ऑफ सैड. Because जब ये इंसान, somebody is going through that, and the way they showed it was very good. However, मुझे वो बहुत irritating लगा, वो जो scene था between असफन and, जब वो कह भी रही है नमल कि हमारे अफेयर के बारे में किसी को नहीं पता चल जाए, he was okay with it. So what does he want? Does he want to have an affair? बट उसका तो अफेयर है नहीं ना, तो वो साफ उसको मना क्यों नहीं करता? पहली बात ये, वही तो मैं कह रही हूँ कि मतलब ये मुझे उसकी तरफ से तो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो? I didn't understand this. बिल्कुल कैरेक्टर चेंज। अफेयर का भी मुझे नहीं समझ आया, और दूसरा मुझे ये भी नहीं समझ आई कि भाई रात के वो इतने मिडनाइट में आपको क्यों वो कॉल कर रही है? उसने हुरैन से भी बात करनी है, तो शी शुड थिंक अबाउट के जब आपको पता है कि हुरैन आप पे शक कर रही है एंड एवरीथिंग। बट आई लाइक इस बार उन्होंने हुरैन और असफन का थोड़ा सा पार्ट ज्यादा दिखाया। आई लाइक इट कि वो घर में की कोशिश कर, वो रिएक्ट करती है, और तो मुझे ये अच्छा लगा, दैट आई वांट टू अप्रिशिएट। इस बार मैंने थोड़ा जरा ज्यादा सराब देखा एज कंपेयर टू लास्ट टाइम, बिकॉज हुरैन और असफन का इंटरेक्शन दिखाया था, एंड मेरे पास उस पर कुछ बोलने के लिए ज्यादा नहीं है। मेरे पास यही है बोलने के लिए, ज्यादा तो दिखाया था और अच्छा दिखाया था, एंड अगेन सोनिया हुसैन वाज एक्टिंग वेरी वेल, लेकिन ये because now you are showing a change in character between on that Asfan's character, so I was not happy with that. I did love that scene जब वो बाहर आती और चादर उसको फेंकती है, and that was a very cute scene.
तो अम्मा बाहर देख रही थी, बट दैट वाज अबाउट इट. या ओके जी. फितूर, हाँ जी, फितूर कैसा लगा आपको, आपने देखा? फितूर मैंने देखा था वहाज अली के लिए एंड फैसल कुरैशी के लिए, एंड दे बोथ, स्पेशली वहाज की मुझे एक्टिंग बहुत फैंटास्टिक लगी इन दिस वन हमेशा ही, बट यू नो दिस परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड. फर्स्ट एपिसोड ज्यादा नहीं कह सकते, उनकी जो फैसल की कजन का एक ट्रैक था वो चल रहा था, वो बड़ा डॉजी सा ट्रैक था, जो पहले उसके ऊपर तरस आ रहा था लेकिन बाद में उसके ऊपर तरस भी नहीं आया मुझे उनकी अपनी हरकतें देखकर. And the shadi scene was very well executed, I thought, choreographed, and it was very nicely done. And I think the director is the same one who has done Razi Ulfat, if I'm not mistaken. Yeah, Sirajul Aqsabi. So I feel. तुम्हें क्या लग रहा है कि फैसल कुरैशी का जो कैरेक्टर है उसकी क्या एज होगी? I'm thinking he must be in his 30s. Below 30 नहीं है? नहीं, बिकॉज अम्मा कह रही थी ना कि इतने साल गुजर गए तो शादी नहीं कर रहा, और उसके देखो बच्चे भी हो गए हैं. सुनो, उसकी बच्ची जो है वो 6-7 साल की है, ठीक है? तो अगर 7 साल पहले वो बहुत यंग दिखा रहे हैं, ही मस्ट बी इन हिज लाइक 22-24 भी, और 6 साल करो तो 30 बनते हैं. सो आई डोंट, बट 30 नहीं है. तो 30 से ज्यादा तो उसका कैरेक्टर नहीं होना चाहिए ना. हाँ, बट 30 के ऊपर अम्मा को इतना रोना भी नहीं चाहिए, कर लेगा शादी भाई, 30 इज ओके. नहीं, आई थिंक इट्स ओके कि अम्मा रो रही है, वो एक जगह पे स्टक है. अगर वो स्टक नहीं होता तो फिर वो होता ना, वो तो ऑफिस में भी किरण का जो कैरेक्टर है उनकी तस्वीरें देख रहे हैं अपने प्रोजेक्टर पे और सब. सो आई फेल्ट कि विद ह्यूज अपॉलॉजीज एंड रिस्पेक्ट फॉर फैसल कुरैशी, आई थिंक इट्स टाइम कि आपको कैरेक्टर्स की एज थोड़ी सी अप्रोप्रिएट करनी चाहिए. मैंने बंदे एक में एहसन खान के लिए भी बोला था. Now my thing is that the reason I'm saying is कि जो आपने पूरा सीन दिखाया मेहंदी का या वो शादी का जो भी हो रहा था, वो बड़ा ही खूबसूरत, I mean that the thing was that इतना खूबसूरत शॉट किया हुआ था, and I really appreciate कि उन्होंने इतनी उसमें एफर्ट डाली हुई थी, and I small details, और मुझे लग रहा था कि मुझे मजा आ रहा था उसको देखकर ना विजुअल. लेकिन फिर उसके बाद जो आपने दिखाया ना कि वो फैसल कुरैशी का कैरेक्टर आया है, और एक तो ये कि वो इतनी देर से पूरे पहले आपने उससे पहले एस्टैब्लिश किया कि कैसे वो अपनी पुरानी महबूबा के में इन्वॉल्व है और उससे निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो चीज. फिर इधर आके उन्होंने देखा हिबा बुखारी के कैरेक्टर को, वो उस पर फिदा हो गए एक सेकंड में, which didn't make sense to me, and for his character to act like that was very unnatural. कि वो अपनी शॉल पकड़े, हालांकि बड़े अच्छे लग रहे थे शॉल एंड कुर्ते में, बट वो ऐसे देख रहे हैं, फिर वो देख रहे हैं, फिर वो शर्मा रहे हैं, फिर वो थोड़ा सा फिर उधर देख रहे हैं. वो मुझे इतना अननेचुरल लगा that it took away from that whole moment, you know. जितना वो मतलब वो मुझे फेक लगा, जितना वो इम्पैक्टफुल था वो नहीं हुआ. मतलब कौन इस तरह देखता है, कौन ऐसे, और फिर वो हिबा बुखारी पूरे उसमें चक्कर लगा रही है, कौन ऐसे करता है. दिस जस्ट सीन. बाकी सब लोग बैठे हुए, सिर्फ 3 लड़कियां पूरे उसमें फिर रही हैं, या तो गट्टा होता है लड़कियों का, वो होता. कि एक तरफ तो ड्रामे की प्रोडक्शन क्वालिटी वाज वेरी हाई, सो इट वाज रियली नाइस टू सी दैट, बट देयर इज अ लाइन बिटवीन आप ओवर हो और आप उसको बैलेंस करें. मुझे लगा ये थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया. येलो ऑडी दिखाना रूफटॉप के बगैर, इतनी ह्यूज घर, फिर उसके किरण के कपड़े, एवरीथिंग, यू नो, फ्लैशबैक में भी जो दिखा रहे हैं, मुझे लगा वो थोड़ा सा ओवर कर दिया, उसको रियलिटी से दूर ले गए इन देयर एफर्ट टू मेक इट वेरी फैंटेसाइज ग्रैंड करने के उसमें आप थोड़ा सा रियलिटी से दूर ले गए. तो वो एक जो प्रोडक्शन क्वालिटी के अच्छे होने की चीज थी वो दब गई, बिकॉज मुझे चीजें फेक लगना शुरू हो गई थी. डिड यू फील द सेम थिंग शाजिया? Okay, so I did not feel like that about the ghar and the gari. I thought I'm not talking about but yeah, but coming back to the Faisal Qureshi bit, I'm talking about the whole experience. मतलब तुमने कभी कराची में येलो ऑडी देखी है? कभी तुमने? मुझे जो है ना उसके कपड़े नहीं समझ आए, वो जो उसकी कजन के कपड़े थे, येलो ऑडी भी चलो मैं उसको भी डिस्क्रेडिट कर देती हूँ, लेकिन वो जो वो पहने हुई थी ना, that was like, I first thought she's in Dubai. I thought she's I really liked it. And आपको पता है कि आपका मियाँ जो है वो आपको लिफ्ट नहीं कराने वाला है, फिर भी आप आई हैं. हाँ. For me, Kiran stood out in the whole drama. उन एक्ट्रेस का नाम किरण है, and I really liked it. मैं उनके पहले भी कुछ ड्रामे देखी. I love her dramas. वो उसमें आई थी अभी राजी उल्फत में और चली गई थी. But इस कैरेक्टर में
She is looking so good. एक तो इतनी अच्छी लग रही है, वो कपड़े बेशक अनरियलिस्टिक थोड़े से लग रहे हैं लेकिन वो खुद बहुत अच्छी लग रही है. एंड यू नो शी इज, उनकी कैरेक्टर से आपको वो फीलिंग आ रही है जो वो देना चाह रही है कि शी इज, यू नो, शी थिंक्स अ लॉट अबाउट हरसेल्फ, लेकिन वो मिजरेबल भी है. वो अपनी ईगो बचाने के लिए और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए फैसल कुरैशी के से मिलने चली जाती है, एवरीथिंग. सो I think she's, after a long time, she's chosen a character which is suiting her. So for me, she stood out in the whole of the drama. Okay, she did stand out. I really liked Bahaj का जो थोड़ा सा scene आया था, and the way he interacted with Hiba Bukhari. I loved his facial expressions. वो जिस तरह दिखा रहे थे that passion that he had for her. मुझे grandness इतनी नहीं off लगी, इसलिए because they are showing very very well-to-do खानदान. And आपको ये सब चीजें, but वो सब चीजें दिखाने के लिए आपको ये नहीं करना पड़ता ना, उसके लिए वो ऑटोमेटिकली हो जाता है. जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग ड्रेसअप हो रहे हैं, उसी उन्हीं से चीजों से ये रिफ्लेक्शन हो जाती है ना. आप maybe yeah, इस तरह की वो मुझे बॉर्डर लाइन थोड़ा सा क्रॉस करता है. In something which is done elegantly, something which is done with a little bit of, you know, I don't want to say, but yes, Bahaj is doing a good job. I liked his expressions. Bahaj is a great actor. I mean, in fact, OST और promo में भी जब मैं देख रही हूँ तो वो भी तब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं. He did a great job. It's just that इसमें भी वही बात. अच्छा, फितूर में एक और चीज थी जो मैं बोलना चाह रही थी, जो मैंने सोचा था कि मैं उससे कनेक्ट करूंगी क़यामत से, जो मुझे याद नहीं आ रहा है. अगेन आई थिंक वही बात शायद मैं कहना चाह रही हूँ कि आप लोग चीजों को ओवर द टॉप लेके जो जा रहे हैं ना, बहुत ग्रैंड दिखा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा बैलेंस रखें. वी अप्रिशिएटेड कि क्वालिटी बेहतर हो गई है, लेकिन थोड़ा सा उसमें बैलेंस रखें कि वो रियल लगता है थोड़ा सा. नहीं, मुझे गोइंग बैक टू वन स्मॉल थिंग, फैसल कुरैशी का हिबा बुखारी का जो इंटरेक्शन था, व्हाट यू आर सेइंग इज इट वाज why he was acting silly या looking, वो मतलब he is an older man और पहली दफा मिला है. I think उस वक्त उनको नहीं दिखाना चाहिए था his interest. वो एक और interaction दिखाते in the second episode जिसमें वो आती उसकी cousin के घर या कहीं और वो देखता और कुछ coincidentally उनका टकराव होता, मिलते, तो फिर he would start thinking about it. would have taken us in the journey. ये उन्होंने ठग से मार दिया ऊपर. अगर आपने दिखाना भी था टकराव का तो उसको जरा सा एग्जीक्यूट मेरे हिसाब से हो सकता था. वो मुझे बहुत मतलब मुझे पता था ये होने वाला है, दिस विल हैपन. सो उसका सारा चार्म चला गया. आप अचानक से कोई चीज होती ना तो बिल्कुल इतने चक्कर चल, दैट्स क्योंकि नहीं, बिकॉज़ देखो एक्चुअली ये ड्रामे सारे रिलेशनशिप्स की पुल के ऊपर बना. अब जैसे राजी उल्फत था, राजी उल्फत बहुत स्लोली गया ना, इसलिए वी वेंट अलोंग विद द जर्नी. चाहे वी हैड प्रॉब्लम विद द प्रोडक्शन बट बिकॉज एवरीथिंग एल्स वाज गुड. तो यहाँ अगर आपने प्रोडक्शन ग्रेट कर दी और आप वो इंटरेक्शन सही नहीं रख रहे हैं तो हम यू विल लूज द ऑडियंस. That's what we are saying anyway. Yeah. Okay ji, so we've done, so we have left with Ghisi Pitti Mohabbat and Dunk, right? We are left with Ghisi Pitti Mohabbat and Dunk. Yes, yeah. Okay, let's Which do one? Ghisi Pitti Mohabbat. Okay. अच्छा, Ghisi Pitti Mohabbat. तामिया ने वो रेस्टोरेंट में उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसने उसको छुरी वुरी दिखा दी. इधर उन्होंने शोल्डर पे चाय बनाते हुए, तो ये तुम मिलाना चाह रही थी. I think this is what you wanted to connect. नहीं, ये इससे नहीं कनेक्ट है. वो मैं इट्स ओके, बट लगा भाई उसको भी तो मुड़ के तुम चाय, उसमें तो समझी थी मुड़ के चाय गिरा देगी उसके ऊपर, बट उन्होंने कह दिया ना कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तो वो चुप हो गई. हाथ तो दोस्ती से पहले रखा था. बिल्कुल नहीं, हाँ हाथ पहले रखा था ना. शी टर्न्ड अराउंड to say कि मैं दोस्तियां नहीं करती. So then he said it. I agree with you कि वो off था थोड़ा, but सामिया जो है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है. She's a bit simple, I think, in this respect. तो सामिया का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग आया हुआ है और अब तक इतना वो दिखा. I don't want to say it, but कल जब देखने के बाद मुझे लगा जो तुम ये बात करी ना कि वो बहुत जल्दी फिसलती है, जैसे उसे किसी तरफ से कोई अप्रोच करता है, वो अपने गार्ड्स रखती है, बट कोई भी थोड़ा सा जैसे यू नो हाउ डू आई से इट, जैसे इससे पहले बशारत ने भी अपना डिस्टेंस मेंटेन करके उसके पास तो उसको अननेसेसरी हाथ वाथ नहीं लगाया, वो नहीं किया, बिल्कुल उसको वो किया. अब ये वाला कैरेक्टर भी जो है उसने उसके लिए जंप कर दिया, उसको जान बचा रहा है उसकी, वो सब कर रहा है, तो वो थोड़ा सा उसका दिल, विच इज आई गेस नॉर्मल ऑल्सो, बट आई वुड एक्सपेक्ट कि अ गर्ल जिसके साथ इतना एक्सपीरियंस हो चुका हो वो बहुत अपने गार्ड पे रह रही होगी, एंड शी वुड नॉट, मतलब घर पे कोई है नहीं, आप चाय बनाने अंदर क्यों चली गई? सॉरी, हाँ क्यों चली गई?
क्यों चली गई आप चाय बनाने? मतलब अगर वो, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ट्रैक। क्योंकि अगर किसी ने उसको बोला होता ना घर पे क्यों नहीं तुम चाय बनाने आ जाओ, तो सामिया का वो कैरेक्टर जो उसको आगे से सुना भी सकता था कि हाउ डेयर यू टेल मी दिस। अब सामिया हाँ थिंग इज लाइक स्लाइटली bothersome, but are you finding it a bit of a drag now? आई एम फाइंडिंग इट कि अब वो जल्दी से खत्म करना चाह रही स्टोरी, और इनकी भी बैक स्टोरी होगी जो हमें प्रोमो में नजर आ रही है, ये भी कोई इतने सीधे तो है नहीं। बट यस यू आर राइट, इट्स जस्ट कि जो लास्ट एपिसोड थी ना उसमें सामिया को दिखाया था शी हैड कम टू अ वेरी वीक पॉइंट इन हर लाइफ। वो वाकई लाइक शी वाज थिंकिंग कि वो गर्ल्स हॉस्टल में चली जाए, अम्मा के साथ कुछ बातचीत नहीं हो रही थी, शी लुक्ड रियल फॉर द फर्स्ट टाइम बड़ी डाउन लग रही थी। तो उसके बाद एकदम से जब ये ट्रैक आया, एक तो समझ नहीं आ रहा, और दूसरा यस आई वांटेड समथिंग डिफरेंट विद द फोर्थ वन, और मे बी नो फोर्थ वन Yeah, maybe at no all. fourth one. I think Yeah. it's sad, but sadly, yes. I Did you figure out that he had planned that? वो जो motorbike incident था? No, I had not figured it out. लेकिन मुझे थोड़ा सा फेक लग रहा था, लेकिन मुझे सबसे फनी लग रहा था कि मतलब इतनी देर कौन वेट करता है, वो आए, वो मोटरसाइकिल पे रुके, वो पुलिस वाले, वो डाकू जो है वो पिस्टल लेके खड़े हुए हैं कि आप पहले अपनी अदाएं दिखा लें फिर हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो आई फाउंड इट ऑल वेरी वेरी फनी। इट डिडंट हैव दैट इम्पैक्ट। आई मीन इट वाज हिलेरियस, सॉरी, वो सीरियस वो वाला इम्पैक्ट नहीं आया, मुझे फनी लगा। फिर वो ग्लासेस उतार के वो नीचे रख भी रहे हैं, इतनी देर भाई, इतनी देर। उन्होंने स्लो मोशन में कर दिया था ना, दैट सीन वाज शॉट इन स्लो मोशन तो आल्सो। स्लो, एक होता है स्लो मो, हाँ आई वुड से दैट कि स्लो मो में फास्ट होता है, या फिर वो नहीं होता वो जिसमें कट 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 होता है कि उसने रखा कट, उसने ये किया कट हाँ कट। अगर आपने इम्पैक्ट डालना है, अब लोग बोले या ये लोग तो रिव्यू के साथ साथ डायरेक्शन और sound effects के साथ, the cut should have a sound effect in the back also. yeah, but it was just so funny. I mean, it took away the whole impact. उधर सामने आंखों में आंसू डाल के खड़ी हुई, परेशान थोड़ी सी वो, and you know कि क्या हो रहा है, हम बट हमें कोई फील नहीं हो रहा था। We were like ये तो बहुत फनी है, you know। उसके बाद पता चला कि वो उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था। So, but I just find कि वो story interesting नहीं है. It's not interesting enough to keep us. Yeah, it's not because वो जो Yeah. कॉल आई थी उस लड़की की, आई थिंक वो बता देना चाहिए था क्या हुआ है, तो हमारा थोड़ा इंटरेस्ट होता। या वो जो रिस्क की कॉल्स आ रही थी वो भी हमें समझ नहीं आई कि वो क्यों बार बार कॉल कर रहा है, वो भी बंद हो गया। सो यू आर राइट, इट्स नॉट moving, but the track that I like was the Popo's story. Yeah, of course. That was such a pleasant, like okay, wow, खैर मुझे दाल में पहले से कुछ काला लग रहा था जब वो सोफे पे, हाँ या जब उसने कहा था ना टिकटॉक का, बट उन्होंने उसको अच्छा एग्जीक्यूट किया, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया कि आपको एंड तक शक नहीं हुआ, आपको लगा कि हाँ वो टिकटॉक से इम्प्रेस है इसलिए शादी ही करना चाह रहे हैं। लेकिन जब लास्ट लाइक ओके दाल ये तो ये कुछ और ही सोच रहे हैं। और अंकल भी कितने चालाक हैं, चुपके से बुलवाया पुप्पो को। हाँ कि अकेले no 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 that was horrible. I really like that scene जब पुप्पो आके सामिया से बात करती है। मुझे लगता है कि बेचारी को वैसे ही जो है ना सब लोग अलग थलग बुरा भला कहते हैं, बट बिकॉज ऑफ हर लाइफ एक्सपीरियंसेस एडवाइस भी उसी से ले रही हैं कि तुम में ज्यादा समझ है। और उसका जवाब भी बड़ा अच्छा था सामिया का कि ये तो अच्छी बात है ना कि आपको पहले से ही पता चला। एग्जैक्टली। तो I really like that बट जवाब। आई लाइक Yeah. पुप्पो का कैरेक्टर मजे का दिखाया है, वो शर्मा रही है, वो कर रही है और घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। सो आई एंड देन वो मिलने भी जाती हैं, सिर्फ ये नहीं कि बस देखा तो शादी कर दी, वो मिलने भी जाती हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। They were bringing in, they also brought in Halala. Acha, that's why I think they brought in Rizzes, because they wanted to bring in the thing about Halala. They brought in और क्या किया था उन्होंने, हाँ हरासमेंट पे हमने बात कर दी थी, दैट वाज आल्सो वेरी वेल डन आई थिंक। जो उसने चमाट लगाया कि नहीं याद नहीं आ रहा, बट यस आगे जाके अब पता है ना इसके साथ क्या होने वाला है। नहीं मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। अगले आई विल नॉट स्पॉइल इट फॉर यू देन। मैंने प्रोमो देखा है, लेकिन मुझे प्रोमो से इतनी समझ नहीं आई, उसको आई गेस पता चल ही जाएगा, बट आई एम कीपिंग इट फॉर द नेक्स्ट। इट्स ओके, आई विल वॉच इट एंड लास्ट वन है आई थिंक, दिस इज द लास्ट वन। नेक्स्ट वीक लास्ट आ रही है ना। या ओके जी। डंक जी क्या बात करना चाहती हैं आप डंक पे? कल हम इंस्टाग्राम पे गए थे, हमने थोड़ी सी डंक पे बात करी थी, लेकिन लोगों ने हमें कहा था कि आप आपस में क्यों बातें कर रही हैं, हमारे साथ क्यों नहीं बात कर रही। फिर लोग भी शामिल हुए थे हमारे डिस्कशन में। तो बात ये चल रही थी कि जी इन दोनों में से ज्यादा, अब राबिया उर्दू का वर्ड बताओ, खोटा सिक्का तो नहीं कहते, क्या कहते हैं, बिटवीन हैदर एंड अमन, हु इज द मोर डॉजी वन? डॉजी को मैं उर्दू में क्या कहूंगी? पता नहीं, ऐसे नहीं मुझे याद है किसकी
किसकी दाढ़ी में तिनका है ये बोल लो। किसकी दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि मुझे जो है ना दिखा रहे हैं हैदर को, लेकिन मुझे लग रहा है कि अमल इज द वन who is actually she doesn't want to get married to Heather. मुझे ये लग रहा है, ये एक तो इसका पता नहीं प्लानिंग कहाँ से है ये, परसों से ना शाजिया ने जब से पोस्ट निकाली है, शाजिया हाँ एंड आई एम टेलिंग हर नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा चलिए नहीं सेशन में ड्रामा कब के लिए रखूंगी। अरे भाई उसने एक दफा मुंह बनाया तो तुमने उसको समझ लिया कि वो ना करेगी। उसने उसने ऑन 2 डिफरेंट इंस्टेंसेस कहा है कि मुझे सबको अपनी सफाई पेश करनी पड़ रही है और इसको भी पेश करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो शादी नहीं करना चाहती। ऑफ कोर्स शी इज इरिटेटेड बिकॉज वो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए वो कर रही है सब कुछ, बिलाल को हैदर को सपोर्ट करने के लिए, हैदर का दिफा भी कर। जब उसकी बहन ने भी आके कहा कि तुम्हारी शादी अगले हफ्ते के लिए तय, एंड देन यू सॉ हर एक्सप्रेशन, शी वाज नॉट हैप्पी। तो ऑफ कोर्स अगर नो शी वाज नॉट हैप्पी। शाजिया किसी भी लड़की को रखो, उसके ऊपर इतना बड़ा केस चल रहा है, आप उसकी शादी की बात करें, हेलो भाई, तो ऑफ कोर्स शी विल नॉट बी हैप्पी एंड विदाउट इवन आस्किंग हर। अब सोचो एक लड़की अपने आपको इनोसेंट प्रूफ करने के लिए लड़ाई लड़ रही है, आप उसके ऊपर उससे पूछे बगैर उसकी शादी तय कर रहे हैं, कितना सफोकेटिंग है ये चीज। उससे उसकी मंगनी हुई भी है भाई उससे, एंड हेदर इज द ओनली वन हु इज सपोर्टिंग हर, बाकी तो कोई मंगनी और नो मंगनी, you can be deeply in love, you might not want to get married at that point in time and that's exactly what's happening। इतना बड़ा केस चल रहा है, इतना बड़ा इश्यू हो रहा है, हैदर से उसकी अनबन हुई भी है, वो इस वक्त नहीं उसको सुनना शादी की बात, and that doesn't mean that she doesn't want to get married to him, it's a shock, she might not want to get married, she is the दाढ़ी में तिनका वाली लड़की। she is not the only one, they are both together in it, अगर हैं तो दोनों साथ हैं, ये They are both together, but on this ये जो conspiracy है इसमें तो दोनों साथ हैं कि उसने जाके जो हरकत, well I'm not sure but I think maybe they are together। अगर वो है तो ये दोनों साथ। हाँ या लेकिन ये जो बात है ना, इसका एक और भी कुछ चल रहा है एजेंडा which we are not aware of। This is my thinking, I'm not sure but I don't think she wants to get, इसके दिमाग में कुछ और है, इसको नहीं करना। भाई आप लोग बता दें, शाजिया ने तो पता नहीं क्यों अमल के अगेंस्ट ये सोचा हुआ है कि उसने नहीं करनी, मेरा ऐसा कोई नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ भी है, वो उसी से शादी को उससे बेवकूफ बनाएगी हैदर को, और अगर हैदर उसको बेवकूफ बना रहा हुआ फिर हैदर बेवकूफ नहीं बना रहा, हैदर जो है ना वो बहुत मुंहफट है, बदतमीज है, गुंडा टाइप है, सब कुछ है, वो सामने जो है शक्ल पे वो सामने है, वो नजर आ रहा है आपको। ओके टाइम विल टेल, आगे ड्रामा बताता है आगे क्या होता है क्या नहीं होता। आई डोंट थिंक सो कि हैदर इतने बच्चे और इतने मासूम है हैदर साहब के गुल आगे जाके पता चलेंगे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन दो चीजें जो मैं कहना चाहती हूँ, एक तो ये कि स्कूल की बात जो उन्होंने स्कूल दिखाया, आई रियली मैंने पहले भी बोला था, अभी भी उन्होंने दिखाया कि टीचर उसको धमकी दे रही होती है, उसको बोलती है कि निकाल देंगे, एंड आई फील आई रियली विश कि दे हैड शोन कि उसको बेहतर तरीके से करें, that's not really on। अच्छा उसके बाद मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जो प्रोफेसर हुमायूं की बीवी है वो किस लिए में प्रोमो में भी उन्होंने दिखाया we could not protect our child। अरे भाई there is a huge issue going on, of course protect your child like this। आप बजाय रोने की या करने की, आप जब वो आती भी है प्रोफेसर हुमायूं के पास तो वो बोलती है एज अ बीवी आई ट्रस्ट यू, लेकिन मेरा दिल एज अ माँ अपनी बेटी के लिए ये हो रहा है वो हो रहा है, तुम उसको समझाओ और मे बी उसको स्कूल ना जाने दो कुछ दिन के लिए। तो हाँ बिल्कुल, जबरदस्ती दूसरे दिन स्कूल भी भेज दिया उसको। हाँ मेरा ख्याल है कि बच्ची को 2 दिन की छुट्टी आप करा सकते थे, और वो या तो आप दिखाते वो बच्चा 12 साल 13 साल का है, शी इज टू यंग टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। क्या आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो बहादुर होके जाके करे जब उसको चीज की ग्रेविटी, सिचुएशन की ग्रेविटी का भी अंदाजा नहीं है। सो दिस फील could have handled better, लेकिन शायद फिर आपको वो चीज नहीं वो कर सकते जो आगे होने वाली है, which is प्रोफेसर हुमायूं की जो बीवी है ना यास्रा का कैरेक्टर, आई फेल्ट कि उन्होंने पहले 2-3 एपिसोड में बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाया था उसको, एंड गोइंग विद दैट एकदम से वो इतना ज्यादा वीक पड़ गया कि शी कंप्लीटली बिकेम वो जो रोने, और जबकि उसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी यास्रा की व्हेन शी सिट्स ऑन द सोफा, so I did not understand the spin completely। No, I don't think उसका कैरेक्टर वीक है। I just feel कि जिस तरीके से कैरेक्टर्स को डेवलप किया, जो कैरेक्टर्स को चीजें दे रहे हैं ना, वो थोड़ी सी बेहतर हैंडल हो सकती थी। मतलब नहीं दिखाने की जरूरत थी है कि वो ये सब बातें करिए, दे कुड हैव शोन कि वो किस तरीके से बेहतर तरीके से उसको हैंडल करिए, सपोर्ट करिए। देयर इज अ ह्यूज कम्युनिकेशन गैप अमंग एवरीवन। मतलब अपनी बीवी को पूरी बात बता ही नहीं रहा, उसके साथ बैठ के डिस्कस नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बीवी मियाँ को सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है, बैठ के बता रहे कि हमारे ऊपर कुछ थोड़ा सा मुश्किल टाइम है या बच्चे को सेव करने।
देन उनकी तरफ भी यही है, घर में अम्मा अब्बा से, अब्बा अम्मा से बात करें, अमल से कोई बात नहीं कर रहा, अमल अम्मा अब्बा को बिठा के बात नहीं करी, वो आके एक जज्बाती से जुमला बोल के चली जाती है। थोड़ी सी चीजें मुझे बॉदरसम लग रही हैं। आई फील इसको बेहतर और डायरेक्शन में बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। So what is happening is, in their attempt to create suspense, they are leaving out fine details. I think that's what's happening. The details are there. The details are there, but the way the communication, they're leaving out interactions in that attempt to create suspense and mystery around the drama. Yeah, उसको तेज भगाने के उसमें वो कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारा ख्याल है हैदर को एक चांस मिलना चाहिए था या नहीं? हैदर के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए था या उसको सिर्फ एक वार्निंग दे देते? Heather should. So my initial reaction was, Rabia, I don't know if this has happened with you. This has happened with me. मेरे पास messages आए हैं एक दफा. I was sitting with a friend and recently हुआ था. And I said, oh my God, this person has sent me this message. And my initial reaction was, कि ये क्यों आया है? But my friend who has actually teaches these days in a high school, okay, college type school, उसने कहा कि इसको वापस message करके पूछो, was this meant for me? I said, really? She said, yes, you never know. Just message back right now and see, did you mean to send these to me? तो मैंने वापस मैसेज कर दिया. उस इंसान ने डिलीट कर दिया वो मैसेज और वो गायब भी हो गया वो इंसान. खैर वो ऐसा नहीं था जिससे मैं रोजाना मिलती थी. But the fact is that you have to give that benefit of the doubt or at least ask once. ठीक है. Secondly, आप उन्होंने ये भी बाद में दिखाया कि I think he came to apologize and Mrs. Anjum spoke to him. I still feel, and again, Rabia, I have taught in an educational institution जिसमें बड़े बच्चे होते हैं. देखिए, आप इतना generation gap नहीं कर सकते बच्चों के साथ, इतना hostile attitude नहीं रख सकते. You have to, अगर उसने जान के भी भेजा हो ना, you have to give them a warning. You have to talk to them. अगर वो वाकई apologize कर रहा है, and then you keep an eye. You say, अच्छा ठीक है, हम तुम्हें एक उस पे रखते हैं, probation पे रखते हैं, देखते हैं. इस तरह धमकियां देना is not. I mean, you are just widening that gap between the teacher and the parent. The student, which I don't agree with. And based on what they've shown in the drama, वो कह रहे हैं मुझसे गलती से चला गया. उन्होंने उसमें दिखाया वाकई गलती से गया था या नहीं गया. In both the cases, I feel पहली दफा था ना, तो उसको एक वार्निंग इसको वो हो जाता है. नेक्स्ट टाइम होता तो फिर आप सिवियर किस्म का कि यहाँ पे थोड़ा शक है कि हो सकता है उससे गलती से हो गया हो. अब ये है ना कि लड़के भी आपस में क्यों ऐसी चीज करें, दैट्स बहुत ही ज्यादा फार-फेच्ड. That's you, yeah. What did you think of the scene जो जब अमल का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है, वो बताती है कि क्या हुआ था? वो तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा या तुम्हें प्रोफेसर हुमायूं वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? Okay, प्रोफेसर हुमायूं वाला इसलिए इंटरेस्टिंग था because it was a woman doing it. ठीक है, हमें आदत नहीं है ये देखने के लिए. And of course, सना जावेद's performance was fantastic. वो जिस तरह उसने किया, और एक आदमी को एक compromising position में देखना भी जरा मुश्किल होता है. So we are not used to that. जो ये वाला था, yes, it was also well executed, लेकिन हमें आदत है ये चीजें देखने की. Unfortunately, as a society, we have become immune to this. So for me, the shock factor was more over there, and yes, the execution was fantastic. I like the way they showed the things कि वाज यहाँ भी गिरा, वाज वहाँ भी गिरा. तो कुछ बातें उनकी similar थी, और लेकिन वो जो दिखाया कि उसने जाके दरवाजा लॉक किया, इसने, and then he held her, ऐसा भी नहीं था कि वो चली गई, उसने फिर उसका हाथ पकड़ा. So I thought it was well done. But I preferred the other one for the shock factor. Yeah. I felt कि इसको थोड़ा बेहतर execute कर सकते थे. मुझे ये एपिसोड थोड़ी ड्रैग भी लगी, ये सीन भी मुझे इतने मजे का नहीं लगा जितना मुझे पहले वाले में था. हालांकि पहले वाला भी बहुत डाउन प्ले किया हुआ था, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं, लेकिन इधर तो बहुत कैपेसिटी थी इनके पास जो कर सकते थे. मुझे लगा इसको थोड़ा बेहतर एग्जीक्यूट कर सकते थे. हाँ, नुमान इजाज वाज ग्रेट एज ऑलवेज. सना जावेद वाज आल्सो, मजा आ रहा था नुमान इजाज को देखने का, स्पेशली जब उसको जोर से पकड़ के करते ना, तो कहते तुम आराम से बात नहीं मान रही हो. तो आई इट, एवरीबॉडी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. मजा आ रहा है एक्टिंग देख के. बट ये एपिसोड मुझे एज कंपेयर टू द फर्स्ट 3 एपिसोड्स थोड़ी सी स्लो लगी है. What did you think about the आपा भी scene जब उनकी बहन आती है? अच्छा, वो तुमने पकड़ लिया. मुझे तो उसकी सेंस ही नहीं समझ रही कि वो क्यों आई है, क्यों कर रही है, वो उनको किस चीज का है, क्या धड़का है और इसकी जरूरत क्या है. मतलब वो मुझे बिल्कुल, आई डोंट नो वेयर द स्टोरी इज गोइंग और व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू विद दैट पार्ट. मुझे बहुत इरिटेट भी किया और मुझे समझ नहीं आई. मतलब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि वो बोले अगले हफ्ते ही शादी कराओ. क्या उनको ये शक है कि छोड़ देगा जब हैदर कह रहा है कि ये करूंगा? तो कोई भी मना नहीं कर रहा था शादी को. सो आई डिडंट अंडरस्टैंड. और उनका जो रोब दिखाना चाह रहे थे, वो रोब मुझे समझ नहीं आया.
क्योंकि it was not there. So unfortunately, don't let a good project go down because of one sidetrack. That's for me, I think that's the takeaway. Yeah. But अगला episode बड़ा करारेदार, क्या कहूँ मैं, प्रोमो दिखाया है ना. Yeah. Yes. Looking forward to it and waiting कि क्या होगा. ठीक है जी, ये हमारा रिव्यू था इस वीक का. आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोग किससे एग्री करें, मुझसे या शाजिया से. आपको लगता है कि अमल शादी करना चाह रही है या नहीं करना चाह रही है? एहसन खान की एक्टिंग आपको अच्छी लग रही है या मेरी तरह या शाजिया की तरह आप समझ रहे हैं कि उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है? एंड फितूर, आपको कैसा लगा? डिड यू फाइंड दोस सीन्स ओवर द टॉप? आपको फेक लगे या आप खुश हैं इस तरह के प्रोजेक्ट से? तो हमें अपने कमेंट्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा. शाजिया, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रही थी कि पहली सी मोहब्बत कौन से दिन आ रहा है एंड दिल ना उम्मीद कब आ रहा है? डू यू नो? आई डोंट नो. जब वो आएगा तब मैं देखूंगी, फिर मैं बता सकूंगी. पहली सी मोहब्बत नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है, आई थिंक. मुझे नहीं है इंफॉर्मेशन. ओके फाइन. ओके आई विल चेक. या ऑलराइट. ठीक है, चलिए तो फिर वीकेंड इज हियर. अपना ख्याल रखिएगा एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक. खुदा हाफिज.